बेशक बुलंदियों में यकीन रखते हैं हम, मगर पांव के नीचे जमीन भी रखते हैं हम। किसी शायर की लाइनें हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर रह चुके पवन अरोड़ा पर बखूबी फिट बैठती है। कामयाबी की बुलंदियों को छूने के बावजूद सादगी भरी इंसानियत के साथ पवन अरोड़ा अब नई कामयाबी के कीर्तिमान गढ़ने के लिए तैयार हैं और तैयार है उनकी नई टीम फर्स्ट इंडिया न्यूज। फर्स्ट इंडिया न्यूज का बढ़ा मान, पवन अरोड़ा ने संभाली कमान, हाउसिंग बोर्ड में गढ़ा कीर्तिमान, अब पत्रकारिता की बनेंगे पहचान। कहते हैं कि दिल में अगर कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो इंसान लहरों से भरा समंदर भी पार कर जाता है। जज्बा, हौसले और आत्मविश्वास की एक ऐसी ही शख्सियत हैं पवन अरोड़ा, जो आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। गहलोत सरकार की मंशा के अनुरूप आम जन को किफायती आवास मुहैया कराना हो या फिर प्रदेश में चौपाटियों की सौगात हो, बात चाहे शानदार सिटी पार्क की हो या फिर विधायकों के आवास की, ऐसे न जाने कितनी कामयाबियां पवन अरोड़ा ने हाउसिंग बोर्ड की कमिश्नर रहते हुए हासिल की है। पवन अरोड़ा ने हर प्रोजेक्ट को समय में और शानदार तरीके से पूरा किया, लेकिन अब प्रशासनिक सेवा पूरी होने से 3 साल पहले सेवानिवृत्ति लेने के बाद अब पत्रकारिता की दिशा में अपना कदम बढ़ाया है। पवन अरोड़ा ने फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल के सीईओ और मैनेजिंग एडिटर और फर्स्ट इंडिया अखबार में भी सीईओ और मैनेजिंग एडिटर की कमान संभाल ली है। वीरेंद्र जी और मेरी तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा शुरू से मानना रहा है कि पवन अरोड़ा जो है एक अद्भुत डिलीवरी देने वाले व्यक्ति हैं और मैं कई बार मित्रों में यह स्वीकार कर चुका हूं कि मुझसे कम से कम 50% ज़्यादा कॉम्पिटेंस इस आदमी में है। हाँ, सच में। और जहाँ तक डिलीवरी का सवाल है तो भारत में जो ब्यूरोक्रेसी है, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, जो ऑल इंडिया कैडर है 10-15 हज़ार लोगों का, उसने अगर पहले 5 व्यक्ति तलाश किए जाएँ डिलीवरी के लिए तो ही इज़ वन ऑफ देम। और ये बात मैं भावनात्मक तौर पे भाई के नाते नहीं कह रहा हूँ। एज ए स्टूडेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और 40 साल का एक्सपीरियंस, 75 देशों की यात्रा, अनुभव जीवन का, उसके आधार पे कह रहा हूँ कि 2.5 लोग होते थे हाउसिंग बोर्ड में, 2.5-3 लोग, स्टाफ ही नहीं है वहाँ। चमत्कार। तो मैं तो खुद ये कई बार मानता हूँ कि कोई दैविक शक्ति काम कर रही थी हाउसिंग बोर्ड में। एक ऐसा मौका है कि एक तरफ जगदीश चंद्रा जी खड़े हैं, 15 साल से मीडिया के अंदर इन्होंने अपना एक अलग मुकाम हासिल किया है और पूरी इंडस्ट्री इस बात को मानती है। और दूसरी तरफ पवन जी हैं और पवन जी के बारे में जो बड़े भाई के नाते जगदीश जी ने बताई बातें, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप जिस भी जगह रहे वहाँ जो मुकाम हासिल किया या जो भी डिलीवरेबल्स थे, सही मायने में पूछा जाए तो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस थे। आप ही के विभाग के कैबिनेट मंत्री जी ने अपने पूरे जीवन काल के अंदर कहा, मैंने सिर्फ 3 अधिकारी ऐसे देखे हैं जिन्होंने मेरी उम्मीदों से ज़्यादा डिलीवर किया है। और आप तो जाते जाते ऐसी हाइट डिफाइन कर गए हैं कि पता नहीं आने वाले लोग कैसे उसको। तो ये ये आपका काम, आपकी निष्ठा, आपका जो किसी भी प्रोजेक्ट में डिलीवरी का कमिटमेंट है, वो आपके आने से पहले सबको मालूम है। जो मेरा प्रशासनिक कार्यकाल रहा पिछले लगभग 35 साल का, वो भी बहुत ही मुझे आत्मसंतुष्टि देता है। बहुत ही अलग अलग तरह की पदों पे हम रहे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था, मजिस्ट्रेट भी रहे, ट्रांसपोर्ट में भी रहे, एक्साइज में भी रहे, जेडीए, नगर निगम, हाउसिंग बोर्ड, डीएलबी, सब पदों पे काम किया। ज़्यादातर अर्बन डेवलपमेंट इश्यूज़ को हमने हैंडल किया।
और उन सब में जो हम दे पाए, हर पोस्ट पे एक यही चैलेंज रहता था कि इस पोस्ट पे कुछ ऐसा करके दिखाना जो लोगों के लिए ज़्यादा उपयोगी हो और इस पद को और ज़्यादा लोगों के नज़दीक ला सके। तो उसमें मैं समझता हूँ मैं बहुत संतुष्ट हूँ इस मामले में। अब जो नया काम शुरू कर रहे हैं, नई पारी जिसको आप लोग कह रहे हैं, तो निश्चित तौर पे वही भावना, उसी ऊर्जा और उसी समर्पण और डेडिकेशन के साथ इस काम को करेंगे। आप सबका सहयोग मुझे मिलता रहेगा, ये मुझे पूरा भरोसा है और आप सबका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। पवन अरोड़ा ने फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल और फर्स्ट इंडिया अखबार में नई पारी का आगाज किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि फर्स्ट इंडिया राजस्थान का नंबर 1 चैनल है। हमारी मजबूत टीम और दर्शकों का प्यार नए आयाम आगे भी करता नजर आएगा। नए क्षितिज देखना और उनको छूने की कोशिश करना, उसके लिए संकल्प ये बहुत ज़रूरी होता है जो आपके पास है। इसलिए आज इस अवसर पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम कोई नया आकाश छुएंगे आपके यहाँ आने के बाद, इसी शुभकामना के साथ। और पता नहीं हम कहाँ तक लेकर जाएंगे कि फर्स्ट इंडिया को। It is a day of great pleasure for us, and I think I would like to thank JC sir and also VC sir for taking this decision of welcoming Pawan sir into our channel. और इतना ही कहूँगी कि आपकी गाइडेंस एंड काउंसलिंग तो पिछले 13-14 साल से हम सबके साथ रही है, बट इट्स अ प्रिविलेज एंड ऑनर to officially welcome you as you take over as the CEO and the managing editor. Welcome, Pawan sir. स्वागत करता हूं पवन जी का, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जेसी सर का, वीरेंद्र जी का, कि उन्होंने एक ब्राइटेस्ट स्टार हमें ला के दिया आज। और ये आज देखा जाए तो गेम चेंजिंग मूवमेंट है राजस्थान न्यूज़ के लिए। ये रीडिफाइन करेगा, मेरा मानना है, क्योंकि पवन जी, मैं जितना भी इनके साथ इंटरेक्शन हुआ है, ये नए जमाने के पत्रकार साबित होंगे। जेसी सर जैसा कहते हैं हमेशा कि एक्वायर्ड टैलेंट है, तो इनका भी एक्वायर्ड टैलेंट होगा कि ये नए जमाने के पत्रकार साबित होंगे, बिकॉज द वे ही अंडरस्टैंड, जो उन्होंने हाउसिंग डेवलपमेंट में काम किया है, अर्बन डेवलपमेंट में जो काम किया है, ये देखता है आप। एक चैनल एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है, और वो भी एक ऐसा दौर जब हमारे साथ जगदीश चंद्रा जी जो अभी CEO थे और वो रिटायर नहीं हुए अभी भी, वो मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है सबको याद रखना कि ये रिटायरमेंट वाली फीलिंग ना आए। तो सर का आशीर्वाद भी है, और साथ में पवन अरोड़ा जैसे डायनेमिक आदमी अब इस चैनल के साथ जुड़े हैं। सर ने हमेशा कहा है कि सफलता और असफलता में कोई क्षमता का ज़्यादा फर्क नहीं है, इच्छा शक्ति का बहुत फर्क है। तो वही हम सीखते आए, इतना सीख लिया कि समोसा चटनी भी खा रहे होते हैं तो जो अखबार मिलता है ना, वो हटा के देख लेते हैं, कोई पट्टी तो मिस नहीं होगी। तो दूसरा, सर ने एक बात ये कही कि मैं चेक साइन करता रहूं। तो सर, आपने कभी चेक साइन नहीं करे, आपने बहुत सारे लोगों के घर चलाए हैं। कोरोना जैसे काल में भी बहुत सारे घरों में आपने सब चूल्हा जलाया है सर, और हम उम्मीद करते हैं सर हमेशा चलता रहे, क्योंकि ये लोगों के लिए है। वो दिन भी याद है जब जेसी सर इसी अंदाज में आए थे, और आज पवन अरोड़ा जी भी इसी अंदाज में आए, और पूरे फर्स्ट इंडिया जिस शिद्दत के साथ हमने सर के साथ काम किया है, उससे कहीं ज़्यादा मेहनत और मजबूती के साथ हम काम करेंगे। 100% देते हैं, आपको 150% देंगे हम सब। और इस चुनाव में केवल एक ही नाम रहेगा, फर्स्ट इंडिया, और यही सर की सोच है और खबर ही जीवन है। प्राउड फीलिंग है सर, अब पवन सर के साथ काम करने का मौका मिलेगा। सीखना बहुत कुछ है, वो तो निरंतर चलता ही रहेगा। लक्ष्य सबका एक ही है, फर्स्ट इंडिया हमेशा फर्स्ट रहे, जिंदाबाद रहे, आगे ऐसे ही बढ़ता रहे। और फिर ये सिर्फ 2023 नहीं है, 24 है, इसके अलावा भी चुनाव बहुत है, और हमेशा छाए रहेंगे पवन सर के डायरेक्शन में भी। थैंक यू सो मच। पवन अरोड़ा एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने जब हाउसिंग बोर्ड की कमान संभाली तो उस वक्त उसे बंद किए जाने की तैयारी चल रही थी। कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं थे, एफडी तुड़वाकर वेतन दिया जा रहा था, लेकिन उनकी मेहनत और लगन के चलते महज कुछ ही महीनों में हजारों करोड़ों का रेवेन्यू खड़ा कर लिया। बहरहाल अब पवन अरोड़ा के निर्देशन में फर्स्ट इंडिया और पत्रकारिता नए आयाम गढ़ने की तैयारी कर रहा है। इस मौके पर फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल के CMD एवं एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र, चैनल के डायरेक्टर वीरेंद्र चौधरी, डायरेक्टर महिपाल सिंह, राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा, अनिता हाड़ा, एडिटर जिनेंद्र सिंह शेखावत, भारत 24 के चीफ बिजनेस ऑफिसर मनोज जिज्ञासी, दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर, भारत 24 के कंसल्टिंग एडिटर शशिकांत शर्मा, पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा, डिजिटल हेड शिशिर अवस्थी,
ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा, एसोसिएट एडिटर श्वेता मिश्रा अवस्थी, विजेंद्र सोलंकी, मार्केटिंग और सेल्स टीम से विशाल माथुर, देवेंद्र पाठक समेत फर्स्ट इंडिया परिवार के सदस्य मौजूद रहे और सभी ने पवन अरोड़ा को नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।